हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूं। पीएसएल इंडिया लिमिटेड एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसमें 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों ने अपना पैसा लगाया। 49,100 करोड़ रुपया इस वक्त सरकार की सेबी संस्था के पास हमारा फंसा हुआ है और हमें अभी तक ये ज्ञात नहीं ये 49,100 करोड़ रुपया इस वक्त कहाँ लग गया और किसके पास है, पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम अपने पैसे लेने के लिए अक्सर 2014 से लेकर आज 2021 आ गया और अपने पैसे की मांग को लेकर इस सरकार से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पैसा प्लीज़ हमें लौटा दो। तो दोस्तों, हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी अपना कोई कंटेंट पीएसएल पीड़ित निवेशक भाइयों के लिए डालते हैं तो उन पर हमारे पास बहुत प्रतिक्रियाएँ आती हैं और ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएँ आती हैं जिनको हम अक्सर पढ़कर अपने मन को हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुखी होने के साथ साथ हमें अफसोस होता है कि आज हिंदुस्तान के 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हमारे देश की जनसंख्या है और उसमें 5 करोड़ 85 लाख पल्स पीड़ित ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने इस सरकार को बहुत नज़दीक से देख लिया और इस सरकार के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया हमारे पास आती है और क्या उनके इस वक्त हालात चल रहे हैं, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम हनुमान जी के बारे में चर्चा करते हैं। हनुमान जी का यहाँ पर पैसा जो लगा हुआ है 3.5 लाख से ज़्यादा रुपया इनका यहाँ पर लगा हुआ है और ये अपने पैसे को लेकर बहुत परेशान है। तो दोस्तों, ऐसी परेशानी न जाने कितने 5 करोड़ 85 लाख निवेशक ऐसे परेशान हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं मिला। उन्हीं निवेशकों में चंदर जी का कहना है, जी हाँ दोस्तों, चंद्रहांस खत्रा का कहना है कि मोदी देश का पीएम बना तब से भारत का जीडीपी बहुत नीचे आ गया। और आगे कहते हैं निवेशकों को गरीब करने में, जी हाँ दोस्तों, निवेशकों को गरीब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और गरीबों का रुपया पल्स कंपनी में जमा जो करा था उस पैसे से इस सरकार ने अपने वोट सीधे करे और अपनी जीत हासिल करने के लिए ये रुपया यहाँ पर लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि चंदर जी का कहना है कि सर मेरा बच्चा बड़ा हो गया, जी हाँ दोस्तों, इनका बेटा बड़ा हो गया है। टोटल मेरा 62,500 रुपया पल्स कंपनी में, जी हाँ दोस्तों, इनका 62,500 रुपया पल्स कंपनी में है और 2009 और 2010 में फिक्स्ड डिपॉजिट जमा करवाया पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत दर्द भरी यहाँ पर इनकी दास्तान, यानी कि बच्चा इनका बड़ा हो चुका और आज अपने पैसे को लेकर चंद्रहंस जी कितने परेशान हैं ये हम अच्छी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि 2009 और 2010 में इन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया था और आज 2021 लगने वाला है। एक दशक से इनका पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है और इनको नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ऐसे में पीड़ित निवेशक देश के प्रधानमंत्री, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री के ही हाथों में सब कुछ होता है और 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जंतर मंतर और रामलीला ग्राउंड पर बहुत बड़े बड़े धरने प्रदर्शन किए, बहुत कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी हमारी पीड़ा को समझें, हमारी परेशानी को समझें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उल्टा उन्होंने ये कहा कि हमने ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया है जो गरीबों का पैसा लूट रही थी। तो दोस्तों,
इतनी बड़ी बात कहना 1 करोड़ 30 लाख निवेशकों, सॉरी 1 करोड़ 30 लाख जो भारत के नागरिक हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा होगा कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मोदी जी का इसमें क्या स्वार्थ है और क्या स्वार्थ था इन्हें बंद करने का, ये आपके और हमारे बीच ही इस बात को हम जानते हैं। यानी कि जो पीड़ित हो चुके हैं वही जानते हैं कि इसका कितनी बड़ी पीड़ा इस वक्त हमारे मन में है। ये 1 करोड़ 30 लाख नहीं जानते कि 5 करोड़ से ज़्यादा निवेशक यहाँ किस तरीके से अपने पैसे को लेकर परेशान हैं, और सरकार ने इस पैसे को जानबूझकर रोक रखा है। और कंपनी की बात करें तो उसे धराशायी कर दिया। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जिसे देश और विदेश में न जाने कितने अवार्ड मिले। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पल्स इंडिया लिमिटेड की, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। उसको यहाँ पर तहस नहस कर दिया जा चुका है। उसका अब कोई वजूद इंडिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ विजय कुमार जी ने कहा है कि चिटफंड कंपनियों में फंसा हुआ गरीब जनता को भुगतान कराने के लिए पूरे देश में उग्र आंदोलन करना ही पड़ेगा, तभी बीजेपी सरकार की नींद टूटेगी। तो दोस्तों, कमेंट बहुत अच्छा है, कमेंट में प्रभावशाली कमेंट, मानने वाला कमेंट है ये विजय कुमार जी का, क्योंकि इस वक्त लोहा भी गर्म है और निवेशक भी तपे हुए हैं। तो इस वक्त अगर निवेशक चाहें तो इस सरकार के विरुद्ध, जी हाँ दोस्तों, इस सरकार के विरुद्ध जैसे किसानों का धरना इस वक्त चल रहा है, उसी धरने में अपना एजेंडा भी लेकर बैठे। 5 करोड़ 85 लाख पीड़ित निवेशक कम नहीं होते। अगर 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों में आधे निवेशक भी इन किसानों के साथ सम्मिलित हो जाएं और अपने बैनर तले, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बैनर तले अपनी मांग को रखें और अपनी कंपनी खुलवाने की एक बहुत बड़ी मांग रखें, जिस तरीके से यहाँ पर किसान अपनी मांग के लिए डटे हुए हैं। जहाँ दोस्तों, ऐसे कोहरे पाले में, जबकि सबसे ठंड का महीना इस वक्त चल रहा है और किस तरीके से शीत लहर का वो सामना कर रहे हैं, उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। क्योंकि पीएसएल पीड़ित निवेशक एकजुट होना नहीं चाहते। इसकी क्या वजह है ये हम नहीं जानते, क्योंकि धरने प्रदर्शन के हम खिलाफ नहीं हैं। धरने प्रदर्शनों को हम बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद, या दोस्तों 19 के तहत ये धरने शुरू से ही किए जाते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से इन धरनों को करा जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में, यानी कि जो इस सरकार में, इन धरने प्रदर्शनों की कुछ नहीं उठती, इनको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक ऐसी सरकार से सामना ये किसान कर रहे हैं जो कि एक हिटलर के समान यहाँ पर हमें मोदी जी का एक चेहरा दिख रहा है। क्योंकि मोदी जी इन पीड़ितों की पीड़ा को नहीं समझ रहे और अपनी हठधर्मी पर अड़े हुए हैं। और ऐसी हठधर्मी के सामने दोस्तों, अगर आप लोग डटकर मुकाबला कर सकते हैं तो इन किसानों के साथ अपने पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बैनर तले अपनी मांग को रखें, एकजुट होएं, तभी आपका कुछ उद्धार होगा। तो दोस्तों, अमन शर्मा जी ने कहा है कि हमारे बॉन्ड नवजीवन बैंक में जमा किए और पैसा कब मिलेगा, अभी ज़रूरत है। मोदी जी हमारे मरने के इंतज़ार कर रहे हैं क्या? अब तो गरीबों को ही लूटा जा रहा है। तो दोस्तों, ये इनका कहना बिल्कुल सही है। 5 करोड़ 85 लाख एक पीएसएल कंपनी नहीं, न जाने कैसी है, नवजीवन, सहारा, कल्पतरू, साई प्रसाद और ये और वो, न जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय सैकड़ों कंपनियों को यहाँ पर यानी कि बंद कर दिया गया है। जो इस वक्त बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, उन सब कंपनियों को बंद कर दिया गया। उनके प्रबंधकों को, यानी कि उनके संचालकों को, उनके मालिकों को जेलों में डाल दिया गया है और उनकी प्रॉपर्टी और उनके बैंक सब अपने कब्ज़े में कर लिए हैं। तो ये इनका कहना बिल्कुल सही है कि मोदी जी अब हमारा मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, न जाने कितने ऐसे निवेशक हैं जो अपने पैसे को लेकर अब मर चुके हैं, जिनकी हम समय समय पर हमारे पास अगर न्यूज़ आती है तो हम दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से इस वक्त पल्स निवेशक अपने पैसे को लेकर परेशान और आत्महत्या कर ली। न जाने कितने ऐसे एजेंट सहारा कंपनी के जिन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। न जाने कितने ऐसे पीएसएल इंडिया लिमिटेड के
एजेंट और निवेशक जिन्होंने अपनी आपको आत्महत्या के हवाले कर दिया। तो दोस्तों इन सब पर गोद मीडिया पर्दा डाले हुए है। वो आम जनता को यानी कि 1 करोड़ 30 लाख निवेशकों तक वो बात नहीं पहुंचा पाती। ये गोद मीडिया आप लोगों को भटकाती है, आप लोगों को नए नए उल्टी उल्टी बातें बताती है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए ये जो हमने वीडियो बनाई थी ये इसीलिए बनाई थी क्योंकि दोस्तों न्यूज़ें तो हम अक्सर डालते हैं लेकिन पैसे मिलने की कोई न्यूज़ हमें नहीं मिलती। केवल आप लोगों को एकत्रित करने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, जो कभी कभार हमें हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तो वो भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों आज हम कुलदीप नागर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि श्रीमान जी हरियाणा वासियों को जागरूक करो। तो मेरे दोस्त हरियाणा वासियों को जागरूक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से ही जागरूक हैं और अब बिगुल बच चुका है। सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने हक के लिए लड़ें और अपनी इस छोटी सी परेशानी को छोटा ना समझे। दोस्तों ये 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों की परेशानियाँ जिनका 49,100 करोड़ रुपया इस सरकार ने, जी हाँ दोस्तों, इस सरकार ने अपने कब्ज़े में करा हुआ है। ये ऐसा एक बड़ा फ्लॉड है जो बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करें तो ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई गबन हुआ है तो PSL इंडिया लिमिटेड का हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गबन यहाँ पर बताया जाता है। राफेल और वगैरह वगैरह जितने भी यहाँ पर स्कैम हुए उनमें सबसे बड़ा ये है। ये राफेल वाफेल कुछ भी कोई वैल्यू नहीं रखते इसके सामने, बहुत छोटी पूंजी के ये फ्लॉड है। तो दोस्तों आज हम और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।